देखिए एक भाई साहब ने कहा था कि सर लैंग्वेज वाले थोड़ा सा प्रश्न लेकर आइए जो पासा से आपके पूछे गए हैं। तो भाई मेरे पासा हो चाहे आपका घन हो, उससे लैंग्वेज वाले प्रश्न मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। और इससे हार्ड आपका प्रश्न एक भी नहीं बना है आज तक, पूरा मैंने ढूंढ लिया भाई साहब चारों तरफ, ठीक है। अब जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि 49 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को सभी फलकों के पर बैगनी रंग से रंगा जाता है और फिर इसे 7 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। तो ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका केवल एक फलक रंगा हो। जिसका केवल क्या हो भाई साहब, एक फलक रंगा हुआ हो। तो आपको पता है कि एक फलक रंगा हो चाहे जितने भी फलक रंगे होंगे, पहले एन का मान निकालना पड़ता है। और एन का मान कैसे आता है, तो जो बड़े वर्ग की भुजा होती है उस छोटे वर्ग की भुजा से क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो 49 7 से कब बार में कटेगा मेरे भाई, 7 बार में कटेगा। तो एन का मान कितना हो गया, 7। केवल एक फलक रंगे हो तो इसके लिए फार्मूला होता है मेरे भाई n-2। क्या होता है, n-2। और इसका पावर क्या होता है, 2 × 6 होता है। बस इसी पे तो हल हो जाएगा मेरे भाई, कहानी खत्म हो गई इसकी। अब n-2 का मतलब 7 में से 2 घटाइए 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 25 में 6 को गुणा करिए मेरे भाई 150। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। इससे आसान तो कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता है मेरे भाई। हाँ, एक फलक बोलता है तो n-2 का होल स्क्वायर × 6 होता है। अगर मेरे भाई ये बोले कि जिसके 2 फलक रंगीन हो, जिसके कितने फलक रंगीन हो, 2, तो उसके लिए ध्यान रखिएगा वो होता है फार्मूला n-2 × 12 होता है। n-2 इंटू कितना होता है मेरे भाई, 12 होता है। ये भी दूसरा फार्मूला इसका। तीसरा जो फार्मूला होता है जिसके तीनों फलक क्या हो भाई साहब, जिसके तीनों फलक रंगे हो, तो ध्यान रखिएगा उसका आंसर हमेशा 8 आता है। पूरा लैंग्वेज में क्वेश्चन कुछ भी दे भाई साहब, लास्ट में पूछ लेना कि 3 फलक के लिए क्या होगा, डायरेक्ट आपका जवाब होगा कितना, 8 होगा। कितना होगा मेरे भाई, 8 होगा। समझ में आई बात। तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। अगर ये पूछा जाए कि कोई भी चीज जो है, कोई भी कलर जो है आपका रंगहीन है, रंगहीन का मतलब कि कोई भी कलर नहीं है भाई साहब, तो कोई भी कलर नहीं है तो उसके लिए फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, n-2 का पावर क्यूब। क्या होता है, n-2 का पावर क्यूब, यानी कि जिसके कोई भी सतह आपके रंगीन ना हो यानी कि रंगहीन हो, तो उसके लिए फार्मूला आपको ये रखना है यार, ठीक है। तीनों फार्मूला डिस्कस कर दिए चारों भाई साहब, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है घन पासा में, ठीक है ना, आसानी से करेंगे। अब जैसे देखिए पासा का सवाल आपके सामने दिया गया है लैंग्वेज वाला, यही चाहते थे ना भाई। कह रहे कि एक पासे के 6 फलकों को ABCD और EF अक्षरों द्वारा चिन्हित किया जाता है। यदि ये फलक B, C और E का आसन्न है, तो मेरे भाई देखिए B, C और क्या है, E का आसन्न है, तो A के साथ B, E, C, E, B ये दोनों आसन्न है, मतलब उसके साथ साथ आ सकते हैं, कभी अपोजिट नहीं आएंगे। तो मेरे भाई अब बचा क्या, बचा आपका केवल DF है। अरे केवल क्या बचा है, DF। तो ये DF जो होंगे ना, एक दूसरे के यदि क्या होंगे, आसन्न होंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा जब भी ऐसे सवाल पूछा जाएगा, यानी कि DF जो होगा उसका क्या होगा, आसन्न नहीं होगा। यही आपका राइट आंसर होगा। डायग्राम भी बनाना चाहते हैं तो डायग्राम बनाएंगे, तो देखिए मेरे भाई A हो गया, नीचे आप इसमें से B, C में से कोई भी ले सकते हैं, B, C लीजिए चाहे E लीजिए। अगर मान के चलिए आप C ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे दूसरा लेना पड़ेगा, क्योंकि आसन्न जो है ये 3 है, तो तीनों को एक साथ नहीं ले पाएंगे। यहाँ पे ले लेते हैं D हो जाएगा आपका। फिर जो है आप A के आसन्न लेंगे, यानी कि A ऊपर है ना, तो ऊपर इस क्या होना चाहिए, आपका E होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे भाई, E होना चाहिए। और नीचे C है तो क्या होना चाहिए, नीचे आपका B होना चाहिए, क्योंकि ये सभी आसन्न है ना। C के आसन्न B होगा, A के आसन्न C होगा, और जो D बचेगा वो किसके आसन्न होगा मेरे भाई, तो D बचेगा जो F के आसन्न होगा। इसीलिए जो बचा है वही उसका आसन्न होगा, केवल ऑप्शन नंबर A होगा। बाकी और सभी क्या होंगे, गलत होंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। समझ में आई बात, बिल्कुल। तीसरा प्रश्न आपका दिया है कि 4 सेंटीमीटर आकार वाले एक घन के सभी 6 पृष्ठों पर हरा रंग लगाया जाता है। इसमें से 1 सेंटीमीटर आकार वाले छोटे घनों को काटा जाता है, तो ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिसके 3 पृष्ठ हरे होंगे। अरे भाई 3 पृष्ठ हरे होने के लिए कितने चाहिए, अभी बताया ना। जब भी 3 पृष्ठ का नाम ले भाई साहब, तुरंत आपका जवाब होगा 8 भाई साहब, बिना सोचे समझे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, जिसके तीनों पृष्ठ हरे होंगे। कितने हो सकते हैं भाई साहब, 8 ही हो सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि किसी घन के सभी फलकों को एक सतह इस तरह से पेंट करने के लिए कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता होगी। तो मेरे भाई कम से कम बोले या चाहे अधिक से अधिक बोलो, 3 ही रंग होते हैं आपके, यानी कि इसका भी ऑप्शन नंबर A क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा नजदीकी फलक पर जैसा रंग लेना हो जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका केवल A ही राइट आंसर होगा। तो भले ही घुमा दिया है क्वेश्चन, ऐसे दिया है आपका, पर इसका कोई अंतर नहीं पड़ता भाई साहब। तीनों सतह रंगीन होने के लिए केवल कितने होने चाहिए, 3 ही फलक होते हैं इसके, ठीक है, बाकी और कोई नहीं। उसके बाद इसमें दिया है कि 125 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी फलकों पर लाल रंग से रंगा जाता है, और फिर इसे 25 सेंटीमीटर भुजा वाले
छोटे घनों में काटा जाता है। फिर पहले जैसे सवाल हो गया, ऐसे छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, जीत गए कम से कम। और जब भी कम से कम दिया जाता है ना, तो दो फलक वाला निकालिए पहले। तो दो फलक वाला निकालने के लिए बड़ी भुजा को छोटी भुजा में पहले भाग करेंगे ना, एन का मान आएगा। तो एन का मान कितना होगा, 25 25 125। और दो के लिए कितना होता है, दो फलक रंगे हो ना, तो दो फलक रंगे हो, कम से कम दो फलक रंगे हो, यानी कि दूसरा और क्या लेना है आपको, तीसरा लेना है। तो दूसरा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n-2 और इंटू कितना होता है मेरे भाई, इंटू 12 होता है। यानी कि इसको निकाल दीजिए तो आप कहेंगे सर 5 में से 2 जाएगा 3, 12 में गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा। और उसके बाद से 3 फलक वाला भी निकालना होता है। 2 फलक का मतलब दूसरा और तीसरा लेना है आपको, ये ध्यान रखिएगा। 1 फलक का मतलब कि पहला दूसरा और तीसरा तीनों लेना होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब अब इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, तीसरे फलक के लिए 8 होता है, तो 36 और 8 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 44 हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा 44। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। तो ये भी सवाल आपके सामने आ गया, ठीक है। अब ये करके एक पासा लिया गया, 1 से 6 तक की संख्या है, फलकों पर लिखी जाती है। संख्या 1 और 4 वाले फलक एक दूसरे के सन्निकट है। यानी कि 1 और 4 जो है ना मेरे भाई, एक दूसरे के सन्निकट यानी कि पास पास है, अपोजिट नहीं है, ठीक है, एक दूसरे के सन्निकट है, पास पास है। संख्या 6 वाला फलक 3 वाले फलक के विपरीत है। यानी कि 6 यहाँ पे है तो 3 के विपरीत क्या है, 6 के विपरीत क्या है, 3। बोला है भाई सब क्वेश्चन में, देखिए बोला है ना, हम कुछ नहीं कर रहे अपने तरफ से, जो उसने कहा भाई उसे लिख रहे हैं। फिर कह रहा है कि संख्या 2 जो है, संख्या 4 वाले फलक के विपरीत नहीं है। तो 4 के अगर विपरीत 2 नहीं है तो किसके विपरीत हो सकता है, आप कहेंगे सर 1 के हो सकता है। बचा क्या मेरे भाई, बचा क्या, 5। तो 4 के विपरीत क्या होगा, 5। पूछा क्या है, 2 के विपरीत। चलो भाई 2 के विपरीत पूछा है, 2 के विपरीत क्या है, 1 है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तो क्या है दिक्कत यार, लैंग्वेज में कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको जो है आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखिए ये प्रश्न है, इसमें दिया है कि सभी 6 पृष्ठों पर रखा गया है, इसके बाद 1 इंच का आकार जो वाले 27 कोनों में काटा गया है। यानी कि एन का क्यूब जो है ना वो दिया है कितना, 27 दिया है। ध्यान रखिएगा, एन का क्यूब 27 दिया है। तो मेरे भाई एन का क्यूब 27 दिया है, तो एन का मान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3। तो कह रहा है कि ऐसे कितने छोटे घन जिनके केवल 2 पृष्ठ रंगे हो। तो 2 पृष्ठ के लिए क्या होता है, अभी बताए, n-2। क्या बताए थे भाई सर, n-2 और इंटू 12। तो कितना होगा, इसका 12 ही तो होगा। 3 में से 2 जाएगा तो 1, और गुणा करा दे कितना हो जाएगा भाई साहब, 12 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको, बिल्कुल सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, अगला है कि 80 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को सभी फलकों पर पीले रंग से रंगा जाता है, और फिर इसे 8 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। फिर वही हुआ भाई, 8 से क बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा। तो कह रहे हैं किसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें तीनों फलक लगे हो। अरे भाई साहब, जब भी 3 बोले तो बिना सोचे समझे वो कुछ कर रही है, सीधा जिसका आंसर होगा क्या, 8। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। एक कंसेप्ट सब कहानी खत्म। मजा है कि नहीं, तो मेरे भाई प्लीज यार शेयर करिएगा इसको, इतना तो हेल्प कर रहा है ना आपका। हम कह रहे हैं कि आपको किसी भी चीज में दिक्कत हो भाई साहब, एक बार बोलो कि सर इसमें दिक्कत हो रहा है, भाई उसकी वीडियो कल से आपको देना शुरू कर दूंगा। ठीक है भाई साहब, आप ही सब कुछ हो यार, आप ही सब कुछ हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय भारत।